नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हम जो मिट्टी के प्रकार ज़मीन के प्रकार देख रहे थे उसमें हमने काप की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी के बारे में देख लिया। अभी हम देखेंगे काली मिट्टी। अभी ये मिट्टी के जो प्रकार है वो उसके रंग और गुणधर्म पर से ही पाड़े हुए हैं। तो काली मिट्टी सही में देखने में भी काली ही दिखती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ कौन कौन से राज्यों में है? तो महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और तमिलनाडु में है। तो नक्शे में बनना है तो आपको महाराष्ट्र या कोई भी प्रदेश उनमें से बताना है। काली मिट्टी प्रायद्वीपीय प्रदेश की भेंट है। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश यानी दक्षिण भारत, उसमें आएगा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी चिकनी और नमी संचय करने वाली होती है। चिकनी होती है यानी जैसे गीली हो हम उस पर से फिसल सकते हैं और वो नमी को संग्रह कर सकती है। यह लंबे समय तक नमी धारण करने की क्षमा रखती है। मानो कि बारिश आई और वो ख़त्म हो जाने के बाद उसमें जो फसल है वो लंबे समय तक बिना पानी की रह सकती है, क्योंकि वो पानी संग्रह ज़्यादा करती है। यह मिट्टी रूपांतरित चट्टानों द्वारा तैयार होती है। हमने आगे जो चट्टानों के प्रकार देखे तो ये रूपांतरित चट्टानों में तैयार होती है। और कपास की फसल के लिए अनुकूल है, याद रखना IMP है। कपास की फसल के लिए कैसी ज़मीन अनुकूल है? तो काली ज़मीन। या इस तरह काली ज़मीन में कौन सी फसल सबसे अच्छी होती है? तो कपास। अतः यह कपास की काली ज़मीन के नाम से भी जानी जाती है। यह मिट्टी रेगड़ के नाम से भी जानी जाती है। याद रखना, आपको काली मिट्टी ना दिया और रेगड़ भी दिया हो सकता है, तो रेगड़ नाम काली ज़मीन का ही है। अभी हम देखेंगे लाल मिट्टी। तो ये भी उसके नाम पर से ही दिखने में लाल दिखती है, इसीलिए तो वो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों वाले क्षेत्र में ज़मीन है, मिट्टी है, वो पाई जाती है। तो उसमें लौह तत्व और अन्य जैविक तत्वों के कारण इस जमीन का रंग लाल दिखाई देता है। उसमें लौह तत्व होते हैं और जैविक द्रव्यों के कारण वो लाल दिखाई देती है। यह जमीन अनुपात में छिद्रालु और उपजाऊ होती है। छिद्रालु है यानी अंदर जो तिराड़ वगैरह रहती है वो, और उपजाऊ यानी फसल अच्छी होती है। कहाँ पर पाई जाती है? तो गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड यानी दक्षिण से पूर्व के भाग में ज़मीन पाई जाती है। राज्य याद रखना, नक्शे में 1 मार्क्स का ये चीज़ आती है। आगे देखेंगे लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी अधिक वर्षा के कारण तीव्र कटाव के परिणाम स्वरूप लेटेराइट मिट्टी बनती है। कि बारिश अधिक होती है तो ज़मीन का जो कटाव हो जाता है तो उसके कारण लेटेराइट मिट्टी बनती है। अत्यधिक वर्षा के कारण जमीन के ऊपरी स्तर में जिसे पोषक तत्व घुलकर निचले स्तर में उतरते हैं। जो ऊपर पोषक तत्व होते हैं, यानी पोषक तत्व मीन्स जो फसल को जरूरी पोषक तत्व देते हैं, तो वो पोषक तत्व जो है वो ज़्यादा बारिश के कारण घुलकर ज़मीन के नीचे उतरते हैं या धुलकर ज़मीन के कटाव के साथ पानी के साथ बह भी जाते हैं। तो जैविक द्रव्यों का प्रमाण उससे कम हो जाता है और यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती है उसके कारण। यहाँ लाल रेती के पत्थरों में लोह और एल्यूमिनियम तत्व होते हैं। लेटेराइट जमीन में किसका प्रमाण होता है? तो लोह और एल्यूमिनियम का। और इन पत्थरों के कटाव से यहाँ की मिट्टी लाल रंग की होती है। ऐसी मिट्टी दक्कन के पहाड़ी प्रदेशों में यानी दक्षिण भारत में पहाड़ी प्रदेशों में, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा के पूर्वोत्तर भागों में पाई जाती हैं। अभी हम देखेंगे पर्वतीय मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी नाम पर से कि जहाँ पहाड़ी इलाका होता है, पर्वत होते हैं, उसके आजू बाजू में पाई जाती है। और पर्वत पर पेड़ भी अधिक होते हैं। तो जंगलों के कारण जैविक द्रव्यों का प्रमाण अधिक होता है, जबकि अलग अलग स्थलों पर भिन्नता भी होती है। यानी पर्वतों पर कई बार पेड़ इतने उसका आवरण इतना ज़्यादा होता है कि नीचे की ज़मीन भी नहीं दिखती है। तो उसके कारण जैविक द्रव्य भी उसमें अधिक होता है, क्योंकि उसके
पत्ते उसका फल वगैरह पेड़ों के गिरते और सड़ते तो ज़मीन में जैविक द्रव्य भी अधिक होता है और उसका जो प्रमाण है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। अभी शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ जो हमने अभी इसी चैप्टर में पढ़ा कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उसमें हिमालय में हमने मध्य हिमालय पूर्वी हिमालय जो पढ़ा उसी में शिवालिक की पर्वत श्रेणी देखी थी। तो वहाँ पर यह मिट्टी कम उर्वर और अपरिपक्व लगती है, यानी वो वहाँ पर जो मिट्टी है वो उस उपजाऊ नहीं है। यह मिट्टी रेतीली, छिंद्रालू और जैविक द्रव्यों की कमी होती है उसमें, इसीलिए वो उपजाऊ नहीं है और ऐसी मिट्टी देश के पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। तो कहाँ पर है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पूर्व की पर्वत श्रेणियाँ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ऐसी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। अभी हम देखेंगे मरुस्थलीय मिट्टी। तो ये मिट्टी शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, यानी जहाँ बारिश कम होती है ऐसे सूखे विस्तार यानी रेगिस्तानी एरिया में पाई जाती है। तो भारत में गुजरात में कच्छ का छोटा बड़ा रेगिस्तान है, वहाँ राजस्थान में पंजाब का थोड़ा भाग है, हरियाणा का, वहाँ सूखे भागों में मिट्टी पाई जाती है और ये मिट्टी में क्षार अधिक होते हैं और जैविक पदार्थों की कमी होती है, उसके कारण वो भी उपजाऊ नहीं होती है। सिंचाई की सुविधा अगर मिले तो ही वहाँ पर खेती हो सकती है। तो इस तरह जलवायु, भूपृष्ठ और वैविध्य कारण देश की मिट्टी में कई तरह की विविधता पाई जाती है कि वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का भूपृष्ठ किस प्रकार है, कि वो रेगिस्तानी है, मैदानी है कि पर्वतीय है। तो उसके आधार या उनमें जो पोषक तत्व किस प्रकार के, उसके आधार पर भी ये मिट्टी में अलग अलग विविधता पाई जाती है। इसीलिए उसको अलग अलग विभागों में वर्गीकरण किया है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। आप लोगों को स्वाध्याय लिखना है, सबको कंपलसरी जितने भी चैप्टर हुए हैं, और कॉपी के 20 मार्क्स लेने हैं और आपको पढ़ने के लिए भी लिखना है।